हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ शोभित राय फ्रॉम ART सॉल्यूशन। आज हम आप सबको एक्सेल के बेसिक के बारे में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज आपको बेसिक एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले एक्सेल में चलते हैं। आज हम बेसिक में हम आपको 10 टॉपिक के बारे में बताएंगे। व्हाट इज सेल? सबसे पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है? सेल एक ऐसा बेस है, सेल एक एक्सेल का एक ऐसा बेस है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, जहाँ पर हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर गए, कुछ भी यहाँ पर हमने ERT सॉल्यूशंस लिखा। देखिए यहाँ पर एक डेटा स्टोर हो गया। अगर आप इसे सेव कर देंगे तो डेटा स्टोर रहेगा। और सेकंड चीज़ कि आप इस सेल को ऐसे कवर कर सकते हैं कि आप जिस भी पॉइंट पर जाएंगे उसका एक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस। जैसे आप यहाँ पर J6, इसका है H6, यह हमारा एक सेल है जिसका एक एड्रेस होता है। हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे I और 10, यहाँ पर देखिए लाइट ब्लू कलर का एक लाइन बन जा रहा है I10। आप यहाँ पर आइए H14, दिस इज सेल। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। व्हाट इज रेंज? अब आपको समझ में आ रहा है कि रेंज क्या होता है। कि अगर हम एक्सेल की कोई चीज़ काम करते हैं तो किसी ने पूछा व्हाट इज रेंज, तो रेंज क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ द सेल। जैसे आपने 1 लिख दिया, 2, 3, कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कोई नंबर ही लिखना। अब इसमें यहाँ पर 4-5 सेल हो गए। आप इसको अगर सेलेक्ट करते हैं, दिस इज कम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द रेंज। रेंज क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेल का जो कम्बिनेशन होगा वो हमारा रेंज कहलाता है। ठीक है। हाउ टू इंसर्ट वैल्यू, हमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। 1, 6, 7, ये हमने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, ले लिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाए, ये वैल्यू एडिट हो जाए। यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट के राइट क्लिक पर यहाँ पर देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट पर क्लिक करिए। इंसर्ट क्या आप किसको नीचे डाउन करना चाहते हैं, नीचे क्लिक कर दीजिए, ओके करिए। देखिए आपका जो नंबर था वो शिफ्ट हो गया 1 ब्लॉक नीचे, 1 सेल नीचे। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर एडिट कर लीजिए। इसे 23 मैंने एडिट कर दिया। या आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी रो शिफ्ट हो जाए, जैसे यहाँ पर जाइए, इंसर्ट करिए, क्लिक करिए, इंसर्ट इंटायर रो पर क्लिक करिए, ओके। पूरी की पूरी रो शिफ्ट हो गई यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि ये फिर से आए तो आप Ctrl+Z दबा दीजिए, फिर ये अपने सेम पोजीशन पर आ जाएगा। फिर हम हाउ टू डिलीट, अगर जैसे हम किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो, यहाँ पर सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। क्या सेल आप पूरी रो डिलीट करना चाहते हैं, क्या डिलीट करें? देखिए आपने डिलीट करते ही ये अपने कॉलम पर आ गया। अगर जैसे आपने इंसर्ट किया वैसे आप डिलीट करें। अब यहाँ से आप क्या चाहते हैं कि पूरी रो डिलीट हो जाए, डिलीट पर क्लिक करिए। क्या इंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक कॉलम हमारा हट गया, फिर से Ctrl+Z दबाते हैं, हमारा इसके रो आ गया।